हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस टॉपिक पे। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अभी फोर्स जो है, ये कंसेप्ट जो है, इट इज रिलेटेड विद आवर डे टू डे एक्टिविटीज। फोर्स जो है ये कैसा है, हमारा डे टू डे एक्टिविटीज में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हम बाहर जाएंगे, कौन सी भी एक्टिविटी यदि करेंगे तो हमको फोर्स जो है ये लगाना पड़ता ही है। कभी डायरेक्ट लगाते हैं, कभी इनडायरेक्ट लगाते हैं। सो फोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू सी हियर। फॉर दैट यू मस्ट नो द फोर्स। अभी फोर्स जो है, इट इज a quantity which changes or tend to change the state of rest or the uniform motion is called the force. फोर्स कैसा है, ये एक प्रकार की क्वांटिटी है कि जो भी कोई बॉडी जो है यदि स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो क्या हो जाएंगे, वो बॉडी जो है इट विल कम इन दैट द मूविंग स्टेट। इफ द बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन इट विल कम इनटू द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन। मीन्स यदि कोई बॉडी एक जगह पर ही है, यदि हम उसको पुश करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, इट विल बी कम इन दैट द मोशन। यदि कोई मोशन में तो स्टॉप हो जाएंगे विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सच ए टाइप ऑफ द क्वांटिटी इट इज द फोर्स। नाउ यू सी हियर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। कौन सा भी बॉडी जो है यदि हम उस पर फोर्स लगा रहे तो कौन कौन से हमारे उसके इफेक्ट्स आते हैं। Now see here which are the effects. पहला जो है, it sets a motion. पहला इफेक्ट क्या है, जो भी कोई बॉडी है यदि हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी कैसी हो जाती है, इट कम्स इन द मोशन। सपोज दिस इज द डस्टर, ये डस्टर है, इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन पे यदि हम उसको फोर्स अप्लाई करेंगे, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स इन दिस वे, दिस वी आर अप्लाइंग अ फोर्स, व्हाट विल हैपन, इट विल मूव फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। इट मीन दैट इट सेट्स द मोशन, मोशन में लाता है। नाउ द अनदर इज इट स्टॉप्स मोशन। दूसरा इफेक्ट कौन सा है, जो भी कोई बॉडी मोशन में है इट गेट स्टॉप विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हमको स्टेट ऑफ रेस्ट पे लाना है तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स। व्हेन वी अप्लाई अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स देन एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, इट विल कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन। यदि कोई है, सपोज वी आर taking the example of bicycle, someone is enjoying a bicycle on the road and if we have to stop it, so what we will have to do, we will have to apply a opposite force to it। उसको opposite force अपने को अप्लाई करना पड़ेगा so have to stop it। उसको हमको जो है अपोजिट फोर्स जो है अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो बॉडी जो है वो क्या हो जाएंगे, इट विल कम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन। मीन्स पहला वाला जो है फोर्स अप्लाई करने के बाद में स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में आता है। दूसरा वाला भी इफेक्ट जो है कैसा है, इट स्टॉप द मोशन, मोशन को स्टॉप करता है। नाउ यू सी हियर द अनदर एग्जांपल। As we already taken the example of bicycle, when you apply a brake to that the bicycle and that bicycle it is in the state of motion, motion में है, चल रही है, और यदि हमको उसको
एक जगह पर यदि लाना है तो व्हाट विल आई टू डू, वी विल अप्लाई अ ब्रेक टू इट, उसको ब्रेक लगाएंगे हम। ब्रेक लगाने के बाद क्या हो जाएंगे, इट विल कम इन दैट द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजिशन। नाउ आफ्टर दैट it changes the speed. It changes speed. उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सपोज यू टेक अ जनरल एग्जांपल, यू आर एंजॉयिंग अ बाइसिकल, जो एग्जांपल ले रहे थे हम, और बाइसिकल जो है चल रही है, स्लोली चल रही है, आप भी चलाते हैं सब, और दैट बाइसिकल इज रनिंग वेरी स्लोली एंड यू आर समवन इज अप्लाइंग अ एक्सटर्नल फोर्स टू यू, बाहर से पीछे से क्या कर रहा है, आपको पुश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो बाइसिकल जो है आपकी, इट विल टेक अ स्पीड, स्पीड से चली जाएगी। मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स टू इट, फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड जो है वो क्या चेंज हो जाएंगी। मीन्स इट इंक्रीजेस द स्पीड, इट चेंजेस द स्पीड, स्पीड जो है वो क्या चेंज होता है, आइदर इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस आल्सो, चेंज भी होती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। नाउ आफ्टर दैट यू टेक another example which is related with the direction. It also changes the direction. It also changes our direction. उसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाती है। एंड यू टेक अ एग्जाम्पल ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल का एग्जाम्पल लीजिए, एंड समवन इज एंजॉइंग प्ले गेम दैट इज द फुटबॉल, एंड द फुटबॉल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन, एक जगह पर ही है फुटबॉल, ऐसा है, दिस इज द ग्राउंड एंड दिस द फुटबॉल, एंड फॉर सेटिंग दैट द फुटबॉल इन द मोशन, मोशन में हमको लाना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू अप्लाई अ किक टू इट, उसको क्या करना पड़ेगा, किक देना करना पड़ेगा, किक देने के बाद ही उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सपोज यू आर अप्लाइंग अ किक टू दिस, इन दिस इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन, you see this, the simple example, this is the duster which is in the state of rest position. Now we are applying a force to it, यहाँ हम उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करें। नाउ इसी आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स, दिस इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन, ये कैसी है, स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन पे है, एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स टू इट, आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इट विल सेट इनटू द मोशन, मोशन में आ जाएंगे, एंड द डायरेक्शन विल आल्सो गेट चेंज, इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ से यहाँ चली जाएगी, मीन्स इट आल्सो चेंजेस द डायरेक्शन। द नेक्स्ट इज it changes speed and direction, both, दोनों भी चेंज हो जाते हैं, it changes both, means speed as well as direction. You take a very simple example. In a game of cricket, what happens? A bowler and the batsman both are on that the ground, ground पे रहते हैं। बॉलर क्या करता है, अपनी बॉल जो है डालता है टुवर्ड्स द बैट्समैन, बैट्समैन की तरफ बॉल डालता है। That ball, it may be in a faster way or the slower way also. जो स्पिनर वगैरह जो रहते हैं वो फास्ट नहीं डालते हो, स्पिन करते हो, जो फास्टर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉल जो है बहुत फास्ट रहती है,
उनकी बॉल जो है बहुत ही फास्ट रहती है, बहुत दूर से भागते आते हो। स्पिनर जो रहते कैसे रहते, पास से ही आते, बट दे स्पिन दैट बॉल। नाउ in such a case what happens when a bowler he throw his ball towards the batsman, बैट्समैन के पास में बॉल आने के बाद में क्या करेगा, बैट्समैन हिट्स दैट बॉल, बैट्समैन क्या करेगा, उसको हिट करेगा, जोर से उसको मारेगा। जोर से मारने के बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग टू दैट द बॉल with the bat, what will happen, speed will also get changed। पहले बॉल जो कैसा था, कम स्पीड में था, लेकिन बैट्समैन के पास में आने के बाद में क्या हो जाएगा, बैट्समैन किक दैट बॉल और दैट स्ट्राइक दैट द बॉल विद द हेल्प ऑफ बैट इन अ स्पीडी वे, वो स्पीड से उसको मार देगा। और उसको मार देने के बाद में उसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो जाएंगी। Previously what was there, the direction was in this way, ये जो था this is bowler and this is the batsman, यहाँ ऐसा बॉल आया। After throwing a ball towards the batsman, he used his force, उसका जो फोर्स जो है, he uses his force विद अ वेरी स्पीडीली, बहुत जोर से उसको जो है स्पीड से उसको मारता है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और स्पीड भी चेंज हो जाती है। देखिए अभी पहले स्पीड कम थी, बैट्समैन के पास में आने के बाद उसने जोरदार अच्छे तरीके से शॉट लगाया उसने, तो क्या हो जाएगा, स्पीड भी उसकी चेंज हो गई और डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो गया। मीन्स इट चेंजेस स्पीड एंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इज इट चेंजेस शेप एंड साइज। फोर्स अप्लाई करने के बाद शेप भी चेंज हो जाता है, साइज भी चेंज हो जाती है। यू टेक अ एग्जांपल ऑफ रबर बॉल एंड कीप योर रबर बॉल इन दिस वे, इसके बीच में हमने रख दिए एंड यू प्रेस इट, तो व्हाट विल हैपन, प्रेस करने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा। अर्लियर इट वॉज इन द स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल था, दबाने के बाद में क्या हो जाएगा, उसका शेप जो है वो क्या चेंज हो जाएगा। साइज भी चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है। मीन्स इट चेंजेस द शेप एंड द साइज, साइज और शेप जो है ये भी चेंज हो जाता है। यू टेक अ जनरल एग्जांपल, कोई किसके इसमें झगड़ा हो जाता है तो मारा पीटी होती है, फाइटिंग होती है, हाथ से मारते, तो क्या किसको मारने के बाद में, चेहरे पे मारने के बाद में क्या हो जाता है, बहुत जोरदार उसको यदि फोर्स से आप अप्लाई करेंगे तो उसकी साइज जो है थोड़े समय के लिए सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि फोर्स जो जोरदार लगा उसको, शेप चेंज हो जाता है उसका। अच्छा चेहरा है, फेस है, तो डिफॉर्मिटी आ जाती है। मीन्स इट चेंजेस द शेप एज वेल एज द साइज। नाउ यू सी द वेरियस टाइप्स ऑफ द फोर्स। कौन कौन से टाइप्स है हमारे पास में, पहला है हमारे पास में है ग्रेविटेशनल फोर्स, इट एड्स इन बिटवीन दैट द टू ऑब्जेक्ट, कौन से भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये रहता है। उसके बाद में दूसरा है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव और निगेटिव दो चार्जेस के बीच में ये रहता है। थर्ड वन इज द न्यूक्लियर फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में रहता है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फोर्स बिकॉज इट एक्ट्स इन बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कौन से भी दो ऑब्जेक्ट पे ये रहता ही है।
in between the any two object, it lies there. In this way we have seen the force and the effects of force. यदि आपको कोई भी समझ में आता नहीं है, if you have any type of difficulty, you can ask me in a comment box. I will try to give your answer. And you apply this technique in your day to day life. साइंस जो है हमको डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करना है. When you will apply this science, then at that time it will be very easy for you to clearing your concept. Very important है. Thank you very much.